चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति ना। निर्देशांक ज्यामिति में कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे दो बिंदु है, एक बिंदु है ए, दूसरी बिंदु है बी, यानी यहां से यहां की दूरी से लिया जाए, ये कह दिया जाए ए है और ये क्या कह दिया जाए बी है। तो यहां से जो दूरी आ रही है, यहां से इनके बीच की दूरी अगर हमको निकालना होता है तो एक सूत्र बनता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर समझो, दो बिंदु होंगे, जब कहेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पे भी सवाल लगेगी, या आप लगा देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जहां पर ये लिखा है x2 माइनस x1, अगर यहां पर हम x1 माइनस x2 करेंगे तो यहां भी हमको चेंज करना पड़ेगा, y1 माइनस y2 करना होगा। अगर मन में आ रहा है कि ये x2 x1 हो रहा है तो यहां भी तो y2 y1 हो रहा है। अगर हम कहें कि यहाँ x1 माइनस x2 कर दिया जाए और यहाँ पर y2 माइनस y1 ही रहे तो सवाल नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? अगर यहां बदलना है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। चाहे इससे लगा लेंगे, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। अब कहता है दो बिंदुओं के मूल बिंदु दूरी। मूल बिंदु क्या होता है? जैसे यहां पर देखिए, यहां से यहां काटे, ये O हो गया, यहाँ ए था, ये बी है, इसको सी कह दिया जाए, इसको क्या कह दिया जाए डी कह दिया जाए, तो ये चतुर्थांश बन जाता है। चतुर्थांश मूल बिंदु क्या होता है? तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? जहां से हम चलना प्रारंभ कर देते हैं, यहाँ ओ का मतलब होता है ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन यही तो प्राप्त हुआ इसका मूल बिंदु। और मूल बिंदु की दूरी जो होती है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर दूरी निकालना है तो एक्स का भी स्क्वायर कर देंगे और वाई का भी स्क्वायर कर देंगे तो मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगी। फिर कहता है दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब क्या कहते? बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब मध्य बिंदु कहेगा तो जैसे यहां से लेकर यहां से, इसको देखो, जैसे ये है ए और ये है बी। अभी आपने क्या देखा सबसे पहले फार्मूले में कि ए से बी के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? x को x1 और x2 को क्या करते थे? जोड़ लेते थे ना, घटाते थे, घटा करके उसका स्क्वायर करते थे और y1 माइनस y2 को घटा करके फिर x और y को जोड़ते थे। अब यहाँ क्या कर रहा है कि मध्य बिंदु का निशांक है। मध्य का मतलब अभी तो हम क्या किया, यहां से यहां के बीच की दूरी निकाले थे। अब कह रहा था इसका मूल, जो अभी मूल बिंदु देखा आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये जो बीच में है यही आपका मूल बिंदु होगा। यानी यहां से यहां के जो बीच का जगह होगी, ये जगह हमको बतानी है कि मध्य बिंदु क्या है। तो उसको निकालने के लिए क्या होता है, x1 और x2 को जोड़ करके, यानी x और x1 और x2 को जोड़ेंगे और दो से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा x निकल कर आ जाएगा और y होगा तो y1 प्लस y2 को जोड़ करके दो से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा y निकल जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि चलो उसको बाद बताते हैं y1 और y2 क्या है। अब फिर कह रहा है अगला पॉइंट है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। जब आंतरिक, अभी आपके सिलेबस से कट गया है, एक होता है आंतरिक और एक होता है y, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी आपके सिलेबस में y वाला फार्मूला नहीं है, आंतरिक वाला है। ठीक, जब आंतरिक रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तब वहां क्या फार्मूला लगता है, तब वहां लग जाता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। बात समझ में? फिर समझो एक बार, अगर हमको x निकालना है, अनुपात दिया है या x दिया हो, x1 x2 दिया हो, y1 y2 दिया हो, हमको m1 या m2 निकालना हो, तो फार्मूला क्या बनता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1
प्लस m2। बात समझ में आया? अब देखिए ये क्या हो रहा है, आंतरिक रूप से हो रहा है। अगर y रूप से यही किया जाए, अगर y रूप का होता है तो जहां पर ये बेटा प्लस लगा है यही क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। लेकिन आप जानते रहिए, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं है, लेकिन कम से कम y क्या है और आंतरिक क्या है। अगर हमको y निकालना, कोई पूछ ले y क्या होता है, तो जहां m1 x2 प्लस m2 x1 है वहीं पर हम क्या कर देंगे, प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा y निकल जाएगा। अब इसमें बात आती है कि ये क्या है, x क्या है और x1 क्या है, x2 क्या है। इसको देखो जरा, हम बता रहे हैं, देखिए ये बता रहे हैं क्या होता है। अब देखिए कब हम करेंगे, x1 क्या होता है, x2 कब होता है और x कब होता है। जब, ध्यान देना, जब कोई कहे बिंदु, अभी सवाल आएगी बताएंगे, जब बिंदु की बात करेगा तो बिंदु में एक ही बिंदु होता है। बात समझ में, चाहे x हो चाहे y हो, मतलब यहाँ पर एक ही बिंदु की बात कर रहा है ना, तो बिंदु का मतलब एक ही व्यक्ति का। जैसे आपने पढ़ा एक वचन है कि बहुवचन है, तो एक वचन होगा तो केवल एक ही व्यक्ति आएगा ना। कहिए लड़का, तो लड़का एक ही लड़का है ना, लेकिन कहिए वो सब लड़के, तो बहुवचन हो गया। ऐसे यहाँ पर जब बिंदु की केवल बात करेगा तो x और y आएगा, यानी चाहे x बिंदु की बात कर रहा होगा चाहे y बिंदु की बात करेगा। लेकिन अगर यहीं पर लगा दे बिंदुओं, ध्यान दो बेटा, बिंदुओं, जब बिंदुओं की बात करेगा तो अब आपका यहाँ x1 y1 और x2 y2, यानी इसमें क्या आया, दो या दो से अधिक। बात समझो, जब बिंदु कहा तो एक ही वचन था, एक ही व्यक्ति था ना, तो बिंदु की बात किया केवल x और y आया। लेकिन जब उसने कहा बिंदुओं, तो बिंदुओं में आ गया x1 y1 x2 y2। अब इसमें x3 y3 भी हो सकता है, x4 y4 भी हो सकता है। जैसे इसी निर्देशांक में हमको क्या मिलता है, त्रिभुज मिलता है। ध्यान दो बेटा, त्रिभुज मिलता है, तो त्रिभुज में भुजाएं होती है तीन। कितनी होती है, तीन, ए बी सी। अब यहां पर अगर हम x1 कहेंगे तो यहां पर x2 कहना पड़ेगा, यहां पर x3 कहना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं कि हमारे x1 यहां है तो x2 यहीं बैठेगा, x2 यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है, वो भी स्थिर क्लियर नहीं है। ये तो सवाल में कंडीशन दे देगा कि क्रमशः ए बी सी या एक्स वाई जो भी दिया रहेगा क्रमशः कहेगा, या फिर कह देगा कि ए बी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना सी है, तब तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए होगा, यहाँ x1 होगा, यहाँ x2। लेकिन अगर ऐसे कह रहा है यहाँ तीन बन रहा है x, देखो तो ये हमारा क्या है, बिंदुओं है। अब बिंदुओं की जब बात करेगा तो x1 x2 x3 त्रिभुज में आ रहा है ना। अभी यही वे चतुर्भुज भी मिलेगा आपको, वर्ग मिल जाए, आयत मिल जाए, जो भी मिल जाए, तो चतुर्भुज में क्या होंगे, चार भुजा होंगे, ए बी सी डी, चार आया। यहां देखो बेटा x1 x2 x3 x4, ये चार यहां भी आ रहा है। अब आप क्या करें, यहाँ ये भी तो बिंदुओं है, बिंदु नहीं दे सकते हम, ये क्या है, बिंदु है। पहचान यही होगी आपकी। सवाल कब मिलेगा, x1 कहां मिलता है, x2 कहां मिलता है, x कब लिखा जाता है, y कब लिखा जाता है, ये और m कब लिखा जाता है, और m1 कब लिखा जाएगा, m2 कब लिखा जाएगा। ये पता करने के लिए जब बिंदुओं की बात करेगा तो दो या दो से अधिक की बात कर रहा है, लेकिन जब केवल बिंदु को कहेगा केवल एक व्यक्ति की बात कर रहा है। अब हम सवाल पे आते हैं तो आपको समझाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 1 है बेटा, ध्यान दो, 7.1 है सवाल नंबर 1 में, वही ना जो निर्देशांक अभी हमने फार्मूले से जस्ट पहले पढ़ा, अब उसी फार्मूले में हमने उदाहरण देना शुरू किया। सवाल नंबर 1 है हमारा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां के लिए। अब देखो यहाँ क्या कहा, यहां से कह दिया बिंदुओं। अभी कुछ ही सेकंड पहले हमने बताया आपको कि क्या है बिंदु, क्या है बिंदुओं, बिंदु क्या है और बिंदुओं क्या है। यानी बिंदुओं की जब बात आ रही है तो दो या दो से अधिक की बात आ रही है। अगर बिंदु होता तो केवल एक बैठा होता, लेकिन एक नहीं बैठा है, कितना बैठा है, दो है। दो या दो से अधिक आएगा क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएंगे। कह रहा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ना। अब यहां देखो x1 बराबर क्या होगा बेटा, x1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और y1 बराबर क्या होगा, 3, x2 बराबर क्या होगा, 4, और y2 बराबर क्या होगा, 1। ध्यान देना,
पहले x आता है कि पहले y आता है, ये भी समझो। अगर आप बोल जा रहे हैं कि पहले ये x होगा, ये वाला x होगा, ये वाला होगा, सबसे पहले सोचो कि दो लोग दिए गए हैं, एक तो 2 है, दूसरा 3 है ना। अब इसमें सोचो कैसे आएगा, तो 2 क्या है, पहले 2 आया है फिर 3 आया है, तो यहां जो पहले x आता है कि पहले y आता है, तो पहले x आता है ना, तो पहले x आएगा फिर क्या आ जाएगा y, तो ऐसे दूसरे वाले भी पहले x आएगा तब y आएगा ना। अगर हम इसको x1 मान लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये क्या होगा y1 है, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक, अब x क्या है ये भी जान लो, y क्या है, इसी सवाल में आप बताते हैं। x क्या होता है, x भुज होता है, ये x1 होगा, ये x हो गया मान लो, ये y है, ये y1 है। ये x जो होता है ये भुज होता है, और y जो होता है कोटि होता है। ठीक, अब ये वाला जो होता है प्लस में होता है, ये वाला जो होता है माइनस में होता है, ऐसे कोट में भी होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है माइनस होता है। जैसे आप संख्या पद्धति में पढ़े होंगे पूर्णांक ना, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक होता है, दूसरा क्या होता है ऋणात्मक होता है, धनात्मक किधर जाता है दाहिनी तरफ चला जाता है, ऋणात्मक किधर जाता है बाईं तरफ जाता है, ऐसे बताया गया है ना। तो यहां पर भी भुज क्या होता है और कोट क्या होता है, जो सीधी रेखा में होता है उसे हम क्या कहते हैं भुज कहते हैं, जो लंबा लंबा से लेटा हो, हनुमान जी लेट गया ना, जब हनुमान जी लेट गए क्या हो गया भुज हो गया ऐसे लंबा लंबा, और जो खड़ा हो जाए क्या होता है वो कोट होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं भुज को कहते हैं क्षैतिज, क्या कहते हैं क्षैतिज कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बेटा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, अब ऊर्ध्वाधर क्या होता है ऊपर जाता है या नीचे आता है, मतलब खड़ा होता है तभी तो ऊर्ध्वाधर है, और जैसे सीधा सीधा गिरा होता है लेटा होता है क्या कहते हैं भुज कहते हैं या फिर क्षैतिज कहते हैं। सबसे पहले भुज आता है फिर क्या आता है कोटि आती है, इसको भी याद रखना, पहले आपके शरीर भुजा बनेगी, जब शरीर है नहीं तो कोट पैंट का पहनोगे क्या, कोट मतलब होता है कोट, ये शर्ट पहनना हुआ, हमारे पास बाह है ये नहीं, शर्ट कहां पहनोगे पैर में ना, तो ये मजा आ जाएगा। भुज होता है पहले भुजा मेंटेन करेंगे खूब बढ़िया से मोटे राजे हो जाएंगे, फिर कोट पैंट आप लोग सिला लीजिएगा फिर पहनिएगा, तो भुज पहले आएगा फिर क्या आ जाएगा कोट आ जाएगा। इसी में निर्देशांक आता है कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, जो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये तीसरा है, और ये कौन सा है चौथा है। तो इसमें जो होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब सब धनात्मक होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, ऐसा क्यों होता है ध्यान दो। ये देखो इधर जो भुजा है वो x की है, x किस में है प्लस में है, और हम ऊपर की बात कर रहे हैं पहले में, ये भी क्या है प्लस में है, इसलिए यहां क्या हो गया प्लस प्लस हो गया। अब यहां देखो हम इधर जा रहे हैं बाई तरफ, तो ये x किस में है पहले भुज आएगा ना, x किस में है माइनस में है, और ऊपर की बात कर रहा है ये किस में है प्लस में है, इसलिए ये माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा दोनों माइनस में होंगे, क्यों दोनों माइनस में होंगे ध्यान दो, क्यों होंगे क्योंकि ये भी x भी माइनस की ओर गया था, अब y भी नीचे जा रहा है। भाई अभी जमीन से आप कुछ ऊपर आए थे, अब जमीन से कहां जा रहे हो नीचे, जब जाओगे तो नीचे ही जाओगे माइनस में तो होगे, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ये क्यों प्लस माइनस हुआ, क्योंकि ये जो x है ये इधर है तो प्लस में है, लेकिन y कहां जा रहा है नीचे आ रहा है तो माइनस में होगा। यानी ऐसे समझ जाओ पहला वाला प्लस होगा तीसरा वाला क्या होगा, ठीक से समझ जाओ, पहला वाला क्या है प्लस है तीसरा क्या है माइनस। अब समझो फिर अगर पहला प्लस है तीसरा माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो दूसरा माइनस प्लस होगा, और चौथा क्या हो जाएगा प्लस माइनस, उसी का उल्टा हो जाएगा। यानी पहले का उल्टा तीसरा है, दूसरे का उल्टा क्या है चौथा है। ये पहला दोनों प्लस है तो तीसरा दोनों माइनस में हो गए, चौथा क्या ये तीसरा क्या दूसरा क्या कह रहा है पहला तीसरा जोड़ो गुणा कराओ प्लस माइनस, तो दूसरा क्या आ गया माइनस, फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, अल्टरनेट पहले प्लस आया फिर माइनस फिर प्लस माइनस ना, ये माइनस फिर प्लस। अब यहाँ क्या हो रहा है उसी का उल्टा, ये माइनस था ये क्या हो गया प्लस, और ये प्लस था ये क्या हो गया, याद रखिएगा। सवाल देखो इस पे अब लिख देंगे
सूत्र सूत्र क्या बनेगा बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दो बिंदु के बीच की दूरी ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, जो भी लिखना चाहोगे। बीच की दूरी क्या होता है, अंडर रूट, बड़ी लाइन खींचना। जब बीच की दूरी करेगा तो लाइन भी बढ़ जाती है, फार्मूला कैसे याद करेंगे, बीच की दूरी मतलब काफी दूरी की बात कर रहा है, एक लंबी लाइन खींचे, रूट लगा दिया, फिर क्या कह दिया गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं बेटा, सवाल क्या हुआ शिवा, कहां पर, यहां, अच्छा ये चलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखो, शिवा की बात माननी पड़ेगी। अब देखो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितना 4 यानी 4, माइनस x1 की वैल्यू 2 प्लस y2 1, y2 सॉरी 3 का होल स्क्वायर। अब देखो सवाल समझो, बहुत इजी है, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर ना। अब देखो कब प्लस होगा कब माइनस होगा, समझो, अगर चिन्ह माइनस का है, घात देखना, घात कितना है, घात सम है कि घात विषम है। अगर घात सम आता है, घात क्या आएगी, सम आएगी, तो वहां क्या मिलेगा प्लस, और घात अगर विषम आता है तो क्या मिलता है, तो यहां घात क्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मान लो ये तो 2 घात है, अगर लिख देता कि 113, घात कितना 113, अब हम क्या 113 बार गुणा कराते हैं, नहीं करेंगे ना, इसको याद रखिएगा, घात अगर सम है तो प्लस होगा, घात अगर विषम है तो माइनस होगा। चिन्ह किसका लेकिन लगा हो, यह भी ध्यान रखना, अगर माइनस का चिन्ह लगा है तब हमको घात देखना, बाकी प्लस पर से रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। क्या देखो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 4 कितना 8, 8 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालो 2√2। अब 2√2 कुछ दिया नहीं है तो 2√2 क्या हो गया, इसका मात्रक लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2 मात्रक, बीच की दूरी आ गई। तो करो, हाँ अब देखो ये आ गया 2√2 मात्रक आ गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहां सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 3 है, हम पहले को क्या मान लेंगे, x1 मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे, y1 मान लेंगे, फिर इसमें आएंगे पहले क्या मानेंगे, x2 मानेंगे, दूसरे क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। इसको आप करिएगा, नहीं आएगा तो हमको बताइएगा।